जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइए। होली एक ऐसा त्योहार है जिस पे कहते हैं कि सारी की सारी नकारात्मकता हम अपने ऊपर से उतार सकते हैं। अजीब है लेकिन सत्य है, बिल्कुल सच है। ये वो अवसर होता है जब प्रकृति बदल रही होती है, प्रकृति के रंग बदल रहे होते हैं, प्रकृति में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। मौसम बदलता है, सर्दियों से हम अचानक से गर्मियों में जाने लगते हैं। बहुत सूक्ष्म जीव इस वक्त पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और ये जीव कहीं किसी तरीके से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए नकारात्मक ना हो जाए, इसलिए ही होली का दहन किया जाता है, ताकि ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो सब उस अग्नि के अंदर समाहित होकर हमारे जीवन में आने वाली नकारात्मकता को बढ़ा ना सके। लोग इसे सिर्फ कहते हैं कि ये एक प्रथा है और ये सिर्फ हम अपने मन के लिए करते हैं। नहीं, इसका बहुत ज़बरदस्त साइंटिफिक लॉजिक भी है, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न जो सूक्ष्म सूक्ष्म अग्नि के कण निकलते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को मार देते हैं जिससे हम कहीं ना कहीं आघात हो सकते हैं। हम केवल इंसान ही नहीं, जानवर, जीव, पक्षी तक उन छोटे छोटे कीटाणु से आघात हो सकते हैं और जिसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें इस वक्त पर, इस बदलते मौसम पर ये त्यौहार आशीर्वाद स्वरूप दिया है, ताकि हम प्रकृति में होने वाली इन नकारात्मकताओं को अपने एक होलिका दहन मात्र से रोक पाएं। ये प्रथा है बहुत बड़ी, लेकिन साथ में ये हमारी प्रकृति को, हमारी पृथ्वी को संतुलित करने का एक छोटा सा काम भी है, क्रिया भी है। इसी होलिका दहन के समय हमें कुछ ऐसे काम भी ज़रूर करने चाहिए जिससे साल भर के अंदर जो हमारे शरीर में नकारात्मकता आई है ना, वो सारी की सारी निकल जाए। हम किसी भी त्यौहार पर जब कोई पूजा करते हैं, हम किसी भी अवसर पर अगर कोई विशेष कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव कितने दिन रहता है, क्या आपको पता है? एक सात्विकता के साथ करा हुआ कार्य कितने दिन आपके साथ चलता है, वो कर्म आपको कितने दिन अपना इफेक्ट देता है। अगर आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, रेगुलर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आपकी कोई भी क्रिया दिनचर्या में से कम नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी सुबह की पूजा हो, चाहे वो आपकी संध्या पूजा हो, चाहे वो आपके मंत्र जाप हो, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो वो कवच बनकर हमेशा आपके साथ हैं। पर हम क्या करते हैं, नवरात्रि आई, 9 दिन भूखे रह लिए जी, और उसके बाद अपने जीवन में फिर से लग गए। प्याज खा रहे हैं, लहसुन खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सारे के सारे उल्टे कर्म वापस से कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं हमने तो कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ा, हमने कोई आज तक नवरात्रि नहीं छोड़ी। उसका मतलब क्या है? आपने कुछ समय के लिए चीज़ों को करा और उसके बाद आप वापस से उसी नकारात्मक दुनिया में लुप्त हो गए। फिर भी भगवान है, ईश्वर है, हमारे माता पिता हैं, तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे नादान हैं, इन्हें समझ नहीं है, इन्हें पता नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा त्यौहार आपको दे दिया, एक ऐसी क्रिया आपको दे दी जिसके अंतर्गत आप अपने साल भर में होने वाले सारे नकारात्मक प्रभावों को और आपके शरीर में जो आप नकारात्मक करते हो, उन सारी चीज़ों को इस दहन वाले दिन समाप्त कर पाओ। शायद आपको मेरी बात समझ में आए, तो आज आपको होलिका दहन का असली महत्व समझ में आएगा। क्या करना है हमें, बहुत प्यार से और बहुत ही आराम से सुनिएगा। कॉपी पेन सामने रख लीजिएगा, चाय बना के लाना चाहते हैं तो ले आइएगा, और सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके सिर्फ मेरी बात को अपने कानों तक जाने दीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिएगा कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ।
आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात परंपरा की हो रही है, बात त्योहार की हो रही है, बात सत्य की हो रही है, बात सकारात्मकता की हो रही है, बात हो रही है होली के रंगों की, और बात हो रही है उन गुलाल से निकलने वाले प्रेम की, बात हो रही है प्रहलाद की भक्ति की, और बात हो रही है विश्वास की। तो आज इतनी सारी चीज़ों को एक साथ समावेश करके छोटा सा काम हम ज़रूर कर लेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि जिस दिन हम होली खेलते हैं ना, उससे पहले हम अपने शरीर के ऊपर तेल लगा लेते हैं। वो तेल हम इसलिए लगा लेते हैं ताकि जब हम रंगों से खेलें तो हमारी स्किन पे उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए। पर क्या आपने पूर्णिमा की रात्रि से पहले, यानी कि पूर्णिमा की दिन, आपने उपटन लगाया है? नहीं, वो तो हम होली खेलने के बाद लगाते हैं। हाँ, पर इस बार उल्टा काम करना है। वैसे तो हर बार करना चाहिए, लेकिन इस बार हम ज़रूर करेंगे। क्या करेंगे? हम एक चमत्कारी उपटन बनाएंगे, जिसको लगाने से आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं तो जाएंगी ही साहब, साथ में आपको सौंदर्य मिलेगा, आकर्षण मिलेगा, आपको ग्लो मिलेगा, और आपका शुक्र बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। और इसकी एक पूरी क्रिया होती है। इसे करने मात्र से आपके जीवन में आपको ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। क्या करना है? मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझा दूँ, ताकि जब आप इसे करें तो आपको कोई भी चीज़ का भ्रम ना रहे, और आप पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करें, ताकि ये चीज़ें आपको तुरंत लग जाए। पूर्णिमा की सुबह को आपको एक उपटन तैयार करना है। आपको दही लेना है, जौ का पिसा हुआ आटा लेना है, थोड़ा सा बेसन ले लेना है, थोड़े से दाने आपको पीली सरसों के ले लेने हैं, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपको उपटन तैयार करना है। नहाने से पूर्व आपको इसे अपने शरीर पर लगा लेना है। नहाते समय आपको इस उपटन को इस तरह से निकालना है कि आप इसे एक प्लेट में या फिर आप किसी मिट्टी के बर्तन में इसे जमा कर लेंगे। हाँ, फेंकना नहीं है, आपके शरीर का मैल नहीं है, आपके ग्रहों से आपको मुक्ति दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है। क्या करना है आपको ये सारा का सारा शरीर से उतरा हुआ जो उपटन है, जो मैल है, इसे आपको किसी मिट्टी के पात्र में रख लेना है। संध्या के वक्त जब आप होलिका दहन में जाएंगे, जब होली जल रही होगी, तब आप ये क्रिया करेंगे। इसे आप अपने साथ ले जाएंगे और जलती हुई होली के अंदर आप इसे डाल देंगे। डालने के पश्चात आप 3 बार उसके जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि के फेरे लेंगे, और उसके बाद आप अपने मन में श्री कृष्ण को याद करके बोलेंगे, ओम कृण कृष्णाय नमः। 11 बार बोलिएगा, और अपने जीवन से नकारात्मक चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उनसे प्रार्थना करिएगा। अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना करिएगा। आपके जीवन के अंदर आपका शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, इसके लिए आप उनसे प्रार्थना करिएगा। अगले दिन, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन राधा कृष्ण के मंदिर ज़रूर जाइएगा। लाल रंग के पुष्प और लाल रंग का गुलाल ठाकुर जी को ज़रूर चढ़ाइएगा, करके आइएगा। आपके जीवन से एक बहुत बड़ी चीज़ आपको प्राप्त होगी, जिसे पाने के लिए शायद आप अब तक तरस रहे होंगे। किसी का आकर्षण, किसी का प्यार, खुद का सौंदर्य, खुद का ग्लो आपको अब तक इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक उपाय करने मात्र से आपको ये ज़रूर प्राप्त होगा। मैं फिर कुछ नया लेकर आऊँगी, कुछ अलग, कुछ अद्भुत। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है।
ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।